तो हमारा आप मान लो कि हमारा जो एकेडमिक के लिए है, वी विल नॉट hesitate to जी do for the best education. जी ग्रेट सर। मतलब बच्चे स्टडी को ही लेके ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ना कि स्टडी कैसा होगा, क्या होगा, बेस्ट स्टडी हमको मिलनी चाहिए। तो नो डाउट सर, आप जैसे बता रहे हैं, मैंने भी एक्सप्लोर किया, 15 डेज़ हो गए मुझे आए, मैं भी एनालिसिस कर रही हूँ। बच्चे काफ़ी खुश हैं, स्टडी भी काफ़ी प्रॉपरली बहुत अच्छे से सिस्टमाइज चल रहा है। और सर मतलब हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सो होपफुली वी विल गेट विद इन 2-3 मंथ। वो लोग जब बच्चे 4th ईयर होंगे दे कैन गिव, सो फॉर दैट टाइम they can apply for, and 2 and 3 they can migrate to USA also. For this one also हमारा फर्स्ट ईयर से हमारा जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है उसमें हमने ज़्यादातर जो इंडिया के पैटर्न करिकुलम एंड जो मेन सब्जेक्ट होता है कि एनएमसी का जो एग्जाम से इंडिया में रहे, इंडिया में काम करे फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट ऑफ कोर्स कोई बच्चे होते हैं कि यूएसए में क्लियर करके यूएसए और प्लैब दे के यूके में सेटल होना चाहते हैं। इसके लिए यूएसए में के लिए ICFMG एक बॉडी है, उसके ऑलरेडी जला प्लस एड ऑन हम लोग ये लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूँ। एंड मैं सारे पेरेंट, हम लोग पढ़ाई में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एंड हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम हर एक चीज़ आप लोग को जो ज़रूरत होगा उसके लिए हम डट के आपके साथ रहेंगे एंड आपको अच्छा डॉक्टर बना के भेजेंगे इंडिया, जब आप इंडिया जाएंगे। तो अभी हम मिलने आए हैं जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस रेक्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर दीपक सर से। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, वेलकम टू जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर दीपक. My qualification is I just recently graduate PhD in neurosurgery, and my research was in glioblastoma, in a brain tumor actually. So I have completed my MD MBBS, is a gold medalist. After that I did master in this surgery, and after that I did fellowship in minimal SS surgery. Then after that I have completed my PhD from Ukraine and Europe. As a international affairs, as a vice rector, first of all I would like to welcome to our university, Jalaalabaad International University, and we are happy to welcome you in our beautiful city Jalalabad. जैसे सर मोस्टली पेरेंट्स का कंसर्न हो रहा है एक्रीडिटेशन को लेके, एनएमसी के न्यू रूल्स जो आए हैं वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। मेन कंसर्न अभी पेरेंट्स का यही आ रहा है सर, न्यू यूनिवर्सिटी है जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो क्या बच्चों का रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो क्या ऐसे रूल्स फॉलो कर रहा है जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? थैंक यू डॉक्टर काजल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि एनएमसी के रूल्स में क्या होगा कि मेन चीज़ क्या है कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO में लिस्टेड है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लाइसेंस मिला कि नहीं मिला। ये 3-4 थिंग्स आर द नेसेसरी थिंग्स एंड द कोर्स ड्यूरेशंस। हमारे एज अ जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये दोनों से हमारे लाइसेंस एक्रीडेशन मिला है। देन उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी WHO में लिस्टेड है एंड हमारे एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो लाइसेंस, जो अवार्डिंग बॉडी है उसके साथ, उसका नाम है अप्पो। उस इंटरनेशनल एक्रीडेशन एजेंसी से हमारे यूनिवर्सिटी को 3 इयर्स के लिए एक्रीडेशन मिला है। तो दीज आर द मेन क्राइटेरिया एंड ऑफ कोर्स द ड्यूरेशन ऑल्सो। ड्यूरेशन हमारा है 5 इयर्स फुल कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। एंड इंटर्नशिप भी हमारे हॉस्पिटल में, हमारे एफिलेटेड हॉस्पिटल में, जो आपने ऑलरेडी देख चुके, ये यूनिवर्सिटी के साथ में है हमारा यूनिवर्सिटी, प्लस और प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा एग्रीमेंट है फॉर द डिफरेंट द डिपार्टमेंट। तो ये क्राइटेरिया सारा हमारे जो बच्चे के लिए, जो पेरेंट्स के जो मेन कंसर्न होता है उसके लिए ये सारा हमारा फुलफिल्ड है। तो कोई भी बच्चे और पेरेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशंस दे कैन इनरोल इन आवर यूनिवर्सिटी। सर आपका यूएस असेंबली क्रैक है,
यूएस हमने आपने क्लियर किया हुआ है। तो सर जो बच्चे जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, बहुत से हमारे बच्चे हैं जो आगे जाके यूएस यूके में स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या सिस्टम है यहाँ पे, क्या फैसिलिटी मिलेगी बच्चों को यहाँ पे? थैंक यू। यस, मेरा यूएसएमएल स्टेप 1 मेरा क्लियर था। ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे इंडिया में रहे, इंडिया में काम करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट ऑफ कोर्स कोई बच्चे होते हैं कि यूएसएमएल क्लियर करके यूएसए और प्लैब दे के यूके में सेटल होना चाहते हैं। इसके लिए यूएसएमएल के लिए ICFMG एक बॉडी है, उसके ऑलरेडी जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमने अप्लाइड किया है, उसका ऑलरेडी वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई and for the certificate, because all the documents we already submitted, and what are the required, all the required documents also already submitted, they have accepted, only we are waiting for the certificate, so hopefully we will get within 2-3 months. And USML step 1 वो लोग जब बच्चे 4th year होंगे they can give, so for that time they they can apply for USML, and even they can after passing USML step 1 and 2 and 3 they can migrate to USA also. For this one also हमारा फर्स्ट ईयर से हमारा जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है उसमें हमने ज़्यादातर जो इंडिया के पैटर्न करिकुलम एंड जो मेन सब्जेक्ट होता है कि एनएमसी का जो एग्ज़ाम होता है एफएमजी के, उसके पैटर्न से हम ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड उसके लिए हमने इंडिया से स्पेशल प्रोफेसर्स को हम इनवाइट करते हैं इन हाउस कैंपस में, एंड वो लोग का क्लास कराते एंड सेम टाइम यूएसएमएल प्रिपरेशन भी हम कराते। तो हमारा आप मान लो कि हमारा जो एकेडमिक के लिए है वी विल नॉट हेजिटेट टू डू फॉर द बेस्ट एजुकेशन। जी ग्रेट सर, मतलब बच्चे स्टडी को ही लेके ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ना कि स्टडी कैसा होगा, क्या होगा, बेस्ट स्टडी हमको मिलनी चाहिए। तो नो डाउट सर आप जैसे बता रहे हैं, मैंने भी एक्सप्लोर किया, 15 डेज़ हो गए मुझे आए, मैं भी एनालिसिस कर रही हूँ, बच्चे काफ़ी खुश हैं, स्टडी भी काफ़ी प्रॉपरली बहुत अच्छे से सिस्टमाइज चल रहा है। और सर मतलब हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन की बात करें, एनएमसी अप्रूव की बात करें या यूएसएमएल, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर है, राइट सर? यस मैम, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू एनएमसी हमारा ड्यूरेशंस कोर्स ऑफ दिस ड्यूरेशन इज इनफ, एंड same 1 year internship is good enough with the same hospitals, same international medical university hospitals, and the same times जो accreditation है हमारे पास मिनिस्ट्री का भी है प्लस इंटरनेशनल accreditation भी है, तो they can give MCI means FMG exams in NMC according to NMC, and same times USML also they can give after 4th year, that is no any problem. They as long as they study and they follow our rules and regulation, there is no any प्रॉब्लम मैम। तो सर यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे आए हैं तो हॉस्टल में से तो बच्चे काफ़ी खुश हैं सर, है ना, लेकिन मेन होता है सर एजुकेशन। तो एजुकेशन को लेके जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मी माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा इंडियन पेरेंट्स का मेंटालिटी कि कैसे ना बहुत सारे सिंपल हाउस होल्ड से आते हैं, तो मेन वो लोग का मकसद ही होता है कि अच्छा डॉक्टर बने, बेटा एंड बेटी वापस आए अच्छा से डॉक्टर बने, वो लोग को पेरेंट्स को एक प्राउड फील करे। तो हमारा मेन फोकस तो है स्टडी में ही मैम, टू बी ऑनेस्ट। हमारा फर्स्ट ईयर से ही लास्ट ईयर तक वो लोग का हमारा ज़्यादा हम फोकस करा रहे टीचिंग में, स्टडी में ही। तो इसके लिए हमारा मेन चीज़ तो अभी इधर इंटरनेशनल फैकल्टी है, मेनली दे आर फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल, ये हमारे फैकल्टी है, इधर इंटरनेशनल फैकल्टी है। एंड सेकेंड क्या है कि जो भी हमारा एक्सलेंट टीचर्स है इस सिटी का, जो भी एक्सलेंट टीचर्स है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है अच्छा से बोल रहे, जो अच्छा क्वालिफाइड है, जो PhD करके बैठे हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, वो ओनली हमने चूज़ किया है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स है, क्वालिफाइड इंटरनेशनल फैकल्टीज है, एंड प्लस एड ऑन हम लोग ये लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो FMG प्रिपरेशंस के हम फर्स्ट ईयर से ये लोग को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बाय द इंडियन प्रोफेसर, रिप्यूटेड प्रोफेसर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द इंडिया ओनली फॉर आवर जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नॉट ओनली दैट, हम वी आर like creating a atmosphere of university. They can participate in co-curriculum activities, different seminar, research,
journal clubs and quiz, all these things they can participate. And same times we have the extracurriculum activities also, like sports and then other activities also. So many cultural activities we have, Indians, many festivals we will celebrate. So they can get like a wholesome, like a university atmosphere with the quality education. एंड हमारे पास क्या है कि लैब भी इंटरनेशनल लैब है माइक्रोबायोलॉजी का, आई थिंक आपने ऑलरेडी देख चुके, एनाटॉमी के लैब देख चुके, तो म्यूजियम ऑलरेडी देख चुके। तो हमारे लिए जो पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी है, जो हमारे अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उस सारे दे कैन enjoy and they can take very positively and in a quality way. सो क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि बच्चे पास होकर इंडिया वापस चले जाए एंड अच्छा से पास हो जाए एंड अच्छा से डॉक्टर बने एंड डिफरेंट स्टेट में हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। क्योंकि सर इंडिया के बच्चों के लिए तो मेन जो है वो नेक्स्ट है, राइट है ना। अब जो बच्चे जाएंगे वो नेक्स्ट, अभी जो बच्चे जा रहे हैं राइट, तो इस वजह से हमारा सिलेबस में भी हमने अभी से ना अभी हमारे स्पेशल जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमारा करिकुलम ऐसे हमने बनाया है कि वो लोग सेम नेक्स्ट पैटर्न से, वो लोग का MCQ भी होगा, वाइवा भी होगा, उसकी भी होगा, इस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएंगे उसी पैटर्न से हम बना रहे, सो दे कैन लर्न इन दैट वे. So after graduating from here, then they are easily and able to give that next in, and we hope and we are preparing for them to pass in the first attempt. सर इंडिया में जो बच्चे हैं उनको बहुत कंसर्न होता है प्रैक्टिकल को लेके कि यहाँ पे हमको कैडेवर नहीं मिलता, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर आप? एक्चुअली आई थिंक काजल मैम ने ऑलरेडी कैडेवर देख चुके होंगे, हमारे 3D कैडेवर है एंड एनाटॉमी का जो भी है एनाटॉमी का, बट क्या है कि ये होल किर्गिस्तान में लाइव में नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रूल, बट स्टिल students can enjoy that cadaver in a 3D. So you have already seen while the anatomy professor is teaching, at that time you can take a system by system, you can dissect according to system by system. So that's why of course hands on nahi milega, but they can do as a hands on. So ये हमारा एक है, इसको एड्रेस कर सकते, बट एट द सेम टाइम्स ये 3D की वजह से एंड जो हमारे पास जो एनाटॉमी का म्यूजियम है, जो हमारा लैब है, उससे स्टूडेंट्स दे कैन एंजॉय एंड दे कैन फील एज लाइक दे आर इन रियल डिसेक्शन. मैंने देखा क्लासरूम पे बच्चे VR सिस्टम से स्टडी कर रहे थे, काफी एंजॉय करते हुए बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें फील ही नहीं हो रहा है कि हम ऐसा लग रहा है हम लाइव कुछ चीजें सर्जरी कर रहे हैं. राइट, दे कैन यूज दिस VR इज like a glass, and they can feel like they are doing in a real life. So that is the best part, and they can enjoy also this one, and then they can dissect according to the system also. सर सिमुलेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे, 6 से 7 सिमुलेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे. हमने वो सिमुलेशन सेंटर भी बनाया अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पैटर्न, क्योंकि नेक्स्ट पैटर्न में जो ऑब्स गाइनी होता है, क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे ऑब्स गाइनी हो गया, पीडिया हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, इसका हमने सेपरेट हमने सिमुलेशन सेंटर इस वजह से बनाया ताकि स्टूडेंट जाके उसमें रियल पेशेंट के साथ जो एक्सपीरियंस करना चाहिए था वो करे, एंड प्रैक्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी देख चुके सर्जरी सिमुलेशन सेंटर में, दे आर प्रैक्टिसिंग सुचरिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग हाउ टू इंटुबेशन, हाउ टू एक्सटुबेट, हाउ टू डू द ऑल दिस IV line, everything. So our main goal is that after graduating from here, they can go to the hospital in India. Once they clear next exam, they can able to do whatever they can do. So this is the main goal. So I hope नेक्स्ट पैटर्न की तरीका से हमारा सिलेबस एंड ए पैटर्न क्लिनिकल जो प्रैक्टिस हमने बनाया है, तो आई थिंक इसके लिए स्टूडेंट भी हैप्पी होंगे एंड हम लोग भी हैप्पी होंगे एंड पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे आफ्टर ग्रेजुएटिंग. सर बच्चे जो हैं 5 ईयर के बाद में जो इंटर्नशिप करेंगे, तो यहाँ पे खुद का हॉस्पिटल है, तो मैंने सुना है यहाँ पे वेदांता ग्रुप से टाई अप हुआ है, राइट, हॉस्पिटल्स का, राइट. तो अभी हमारा जो ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, हमने 2-3 हॉस्पिटल, इंडिया के 2-3 रिप्यूटेड हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से हमारा बात चल रहा है. एक तो मैक्स हॉस्पिटल जो दिल्ली NCR में है, उसके साथ हमारा बात
बात चल रहा है, जी। एक जेपी हॉस्पिटल, उसके साथ भी हमारा बात चल रहा है, एंड साउथ के लिए भी 2-3 हॉस्पिटल से, एमजीएम ग्रुप के इस हॉस्पिटल से हमारा बात चल रहा है। तो फाइनल जब हम एग्रीमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम अनाउंस करेंगे, एंड स्टूडेंट्स को हमारा यही है कि स्टूडेंट्स उस हॉस्पिटल में जाके, इवन इंडिया में भी जाके वो लोग देख सके। कभी कभी जब हॉलीडे में जाएंगे, हमारा प्लान यही है कि इवन हॉलीडे में भी जाके वो लोग प्रैक्टिस करें उधर, एटलीस्ट 2 वीक्स और 10 डेज जो भी होगा वो ऑब्जर्वरशिप करें, बट सारे इंटर्नशिप हमारे ओन हॉस्पिटल में इधर ही होगा। सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन, जिस मतलब जैसा फोकस हो के आप लोग एजुकेशन पे फोकस्ड हैं, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे किर्गिस्तान में ये जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो थोड़ा हट के एजुकेशन को लेके वर्क कर रही है। और सर नो डाउट हॉस्टल मेस का तो रिव्यू मुझे बच्चों से मिल ही चुका है, एजुकेशन का मुझे क्लियरली आपसे डिस्कस करना था, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में जो पेरेंट्स हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। सो सर, मैंने एक चीज़ और देखा कि मैंने बहुत से कंट्री विज़िट किया है, किर्गिस्तान में भी मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटी विज़िट किया है, बट ये यूनिवर्सिटी का जो मुझे खास लगा, एक ही कैंपस के अंदर में सर हॉस्पिटल, आपका मेन कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल, आपका मेस सर, इंडोर स्टेडियम है, लॉन्ड्री सिस्टम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कैंपस के अंदर में सारा चीज़ है। यस एग्जैक्टली मैम, ये आई थिंक होल किर्गिस्तान, नॉट ओनली होल यूएसएसआर, आप एक्स यूएसएसआर देंगे, सेंट्रल एशिया और रशियन फेडरेशन में, आई थिंक ये ऐसा नहीं पाएंगे आप कि ताकि एक जगह में जब आप एंट्री होंगे, इधर ही हमारा लाइब्रेरी, 24 आवर्स लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, देन कैंपस, हॉस्पिटल, then sports, football, volleyball court, badminton court, and hostel, mess, and of course girls hostel we have here, but boys hostel just in front, just 2 minutes walking distance. So I think it's like a complete one door solution. एक बार आप जाए तो सारे चीज़ स्टूडेंट के लिए भी बहुत कंफर्टेबल, हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक ये बेस्ट होगा किसी स्टूडेंट्स के लिए कि मेडिकल एजुकेशन के लिए, कि एक एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है यूनिवर्सिटी की लेवल का जो बाहर में हम देखते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर हमारे इधर ले सकते हो। मतलब कैंपस टूर करके मैं पर्सनली ये चाहूँगी कि बच्चे जो हैं, मतलब पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ कि बच्चे यहाँ पे आए। और सर गर्ल्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेवल 3 लेवल क्रॉस करके बच्चों को यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एंट्री मिल रही है। हमारा क्या है कि मेन गेट से हमारा 24 आवर्स एक कैमरा है, सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सिक्योरिटी हमारा है गेट से। जब गेट से फिर हो गया अनदर गेट है, उधर भी हमारा होता है, फिर अटेंडेंस सिस्टम होता है हॉस्टल में, डिफरेंट वार्डन्स लेते, उधर भी कैमरा सिस्टम है। गर्ल्स के लिए तो बहुत सेफ है, एंड नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ के लिए भी हमारा सेम प्रोटोकॉल है। एंड हम चाहते हैं कि जब बच्चे आप लोग उधर से भेजें तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एज अ गार्जियन, क्योंकि हम ही गार्जियन है ये लोग के लिए इस कंट्री में, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये लोग का सिक्योरिटी भी अच्छा से दे, क्वालिटी एजुकेशन दे, क्वालिटी फूड दे, एंड क्वालिटी बैठने के लिए दे। तो हमारा यही ट्राइंग होता है, एंड हर टाइम कोशिश होता है कि ये लोग को अच्छा फैसिलिटी सारा। ऐसा फील ही नहीं होता सर कि यहाँ पे अब बच्चे अलग कंट्री आए हैं, ऐसा फील ही नहीं होता। यहाँ पे इंडियन टीचर्स, इंडियन मेस, इंडियन स्टूडेंट इतने सारे हैं कि बच्चों को फील ही नहीं होता कि वो अपने घर से बाहर आए। हाँ, ऐसा लगता है कि अपने ही देश में है। राइट, हाँ, हमारा एटमॉस्फेयर भी यही है। इवन मेस में आप देखिए उधर सारे किस्म का हमारे इंडियन फूड मिलेगा, ब्रेकफास्ट इंडियन फूड, लंच इंडियन फूड, डिनर इंडियन फूड, एंड जो भी फेस्टिवल हमारा होता है, दिवाली होता है और जो भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा, उसमें भी सारे हमारे जो हम देसी लोग हैं, एंड जो हम इंडिया में खाना खाते हैं, जो प्राजनिक जो सेलिब्रेशन करते हैं, वही हम करते हैं इधर। हाँ, क्योंकि सर बच्चे बाहर आते हैं तो उनको हर एक चीज़ बहुत मिस करते हैं, दिवाली, होली, तो यहाँ पे हर एक चीज़ मनाया जाता है। एग्जैक्टली मैम, इधर वो लोग को फील ही नहीं होगा कि हम और कंट्री में और जगह में बैठे, लाइक घर में, वो लोग घर में, वो लोग के सिटी में बैठेगा, जैसा हम एटमॉस्फेयर हम दे रहे एंड देंगे भी। आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है सर, वो हमारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक सर। First of all, thank you Dr. Kajal and Dr. Prashant sir and KEC Kyrgyzstan Admission Center। आपने
अच्छा वर्ड्स हमारे यूनिवर्सिटी के लिए बोले। आप इधर आए, विजिट करें, हमारे यूनिवर्सिटी देखे, आपने हमारे हॉस्टल, हमारे जो मेस, सारे सर्विस, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारे स्टूडेंट टाउन सिस्टम सारा आपने देखा। इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपने ये सही बात बोला कि हम चाहते हैं कि किर्गिस्तान में ये हमारे यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए नॉट ओनली पढ़ाई की ओनली बट और फैसिलिटी के लिए भी बेस्ट हम प्रूव कर सके। एंड इसके लिए हम एंड स्पेशली एकेडमिक में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खुद मैं भी अच्छा से पढ़ने वाला था एंड अच्छा से मैं पढ़ाई का समझ सकता हूँ, तो इस वजह से इस चीज़ में मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड मैं सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को भी एक प्रोमिस करूँगा कि हम लोग पढ़ाई में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एंड हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम हर एक चीज़ आप लोग को जो ज़रूरत होगा उसके लिए हम डट के आपके साथ रहेंगे एंड आपको अच्छा डॉक्टर बना के भेजेंगे इंडिया। जब आप इंडिया जाएंगे तो आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ हम JIU से स्टूडेंट है, हम JIU के डॉक्टर है। ये हमारा मेन मकसद है। एंड हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे रेक्टर्स, ये सारे डीन जो भी है हमारे एकदम क्वालिफाइड सारे हैं एंड एवरी वन इज़ डेडिकेटेड फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो हमारे एक अच्छा टीम भी है, तो ताकि इस टीम से अच्छा से हम रिज़ल्ट दे सके, बच्चे को सेटिस्फाई कर सके एंड सेम टाइम पेरेंट्स को कि कभी भी रिग्रेट फील ना हो जाए कि यार हमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, तो बच्चे को भी। तो हमारा यही मकसद होगा। तो जब बच्चे एंड पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे। तो थैंक यू मैम वंस अगेन। आप लोग आ गए इंडिया से इतने दूर से इस विंटर के टाइम में। आप एंड डॉक्टर प्रशांत सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड मैं जो भी पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी जो देख रहा है हमारा ये वीडियो, जो देख रहा है एंड सुन रहा है, उन लोग सारे से मैं क्या बोलना चाहूँगा कि किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर हमारा ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड एज वेल एज द हमारा पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर है। एंड इंडिया के लिए कोई भी स्टूडेंट्स आप कंसल्ट करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी के, तो बिना हिचकिचाहट आप कांटेक्ट कर सकते हैं किर्गिज एडमिशन सेंटर। एंड वो लोग हमारा मेन पार्टनर है एडमिशन प्रोसेस के लिए फ्रॉम द इंडिया। सो दे कैन कांटेक्ट एंड दे कैन डिस्कस एंड दे कैन कंसल्ट all the process, all the how to get admissions and all the process, because they are the one who are sending us good number of students and every year. So we have been working like since 4-5 years together. So please if anything then contact to Kyrgyzstan Admission Center. So thank you so much. Once again thank you so much and we are looking forward to you ma'am.